ठीक है, अब यहां पर देखो, हमने कल ये जो प्रोग्राम बनाया था इसमें आउटर फॉर लूप को रिवर्स किया था, तो इसका अपोजिट बना था, करेक्ट? यस ठीक है, और एक ही प्रोग्राम लिखने के और भी कई सारे तरीके होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो भी करके देखते हैं। मैं इस लूप को चेंज करता हूं। ठीक है, इस लूप को चेंज करना है इस तरीके से कि ये डायग्राम फिर से रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो कैसे करना है? इस लूप को मुझे डिक्रीमेंट में सेट करना है, अभी ये इंक्रीमेंट में चल रहा है, करेक्ट? इसको मुझे डिक्रीमेंट में सेट करना है। सो यहाँ पे ए की जगह, ए प्लस प्लस की जगह क्या आना चाहिए? ए माइनस माइनस, करेक्ट? अब बी की वैल्यू के बारे में सोचो, बी की पहली वैल्यू क्या रहेगी? 1, दूसरी रहेंगी 2, तीसरी रहेंगी 3, ऐसे रहेगा, राइट? इस डायग्राम को अगर मैं उल्टा करूंगा, इस डायग्राम को अगर मैं उल्टा करूंगा तो लाइन नंबर 1 में कितने स्टार प्रिंट होंगे? 10। लाइन नंबर 1 में 10 स्टार प्रिंट होंगे, यानी कि जब बी की वैल्यू 1 रहेंगी तब ये लूप 10 बार चलना चाहिए। ये सर नो? यस सर। लाइन नंबर 1 तो 10 स्टार प्रिंट होने चाहिए। कैसे चलेंगे? यहाँ पे 10 लिखूंगा तो चलेंगे, यस राइट? यस सर। 10 से लेके 1 तक, क्योंकि ए बी की स्टार्टिंग वैल्यू 1 रहेगी। देन ए माइनस माइनस, अब इस ऑपरेटर को क्या करना पड़ेगा? फ्रॉम 10 टू 1 एग्जीक्यूट होगा तो 10 स्टार प्रिंट होंगे, राइट? अब नेक्स्ट टाइम जब ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, ये बी प्लस प्लस करेगा, बी की वैल्यू 2 हो जाएंगी, करेक्ट? जब ये लूप के अंदर फिर से एंटर करेगा तो बी की जगह क्या आएगा? 2 आएगा, लेकिन ए की स्टार्टिंग वैल्यू क्या रहेंगी? 10। 10 से लेके 2 तक कितने नंबर आते हैं? 9 नंबर आते हैं, यानी कि अब ये लूप 9 टाइम्स चलेगा। समझ में आया? राइट? स्टार्टिंग वैल्यू 10 रहेंगी, 10 से लेके 1 तक 10 हो गए, 10 से लेके 2 तक 9 हो गए, 10 से लेके 3 तक 8 हो गए, 10 से लेके 4 तक 7 हो गए, ऐसे डिक्रीज होगा। इस और नो? यस सर। राइट? सो इंस्टेड ऑफ आउटर लूप को रिवर्स करने की जगह अगर आप इनर लूप को भी रिवर्स करते हो, इनर लूप भी डिक्रीमेंट में चले गया, लेकिन डिक्रीमेंट में करने के लिए यहाँ पे बी, यहाँ पे 1 नहीं किया हमने, ऐसे नहीं किया। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर रख दिया 10 और यहाँ पे बी की जगह एज इट इज बी ही रहेगा। इज इट क्लियर? सिर्फ क्या चेंज किया हमने? ऑपरेटर चेंज किया। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखो उल्टा आ गया। एक प्रोग्राम को बनाने के कई सारे लॉजिक है। यस और नो? यस सर। यस सर अभी यहाँ पे हमको एक नेक्स्ट डायग्राम बनाना है, दिस वन, ये वाला बनाना है, राइट? ये और ये, इसमें एक चीज कॉमन है, क्या? स्टार कॉमन है, मतलब मैं लॉजिक की बात कर रहा ascending order number of lines and number of stars. हूँ। यस, नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ स्टार, ये लॉजिक इसमें भी कॉमन है। ये सर इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा क्या हो रहा है? इसमें एक्स्ट्रा ये हो रहा है, ये स्टार क्यों यहाँ पे आया? कंसोल विंडो इधर से तो प्रिंट करेगा नहीं, कंसोल विंडो तो इधर से प्रिंट करेगा। ये सर नो? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये स्टार को यहाँ पे पहुंचाना है, राइट? जो कि यहाँ पे होना चाहिए था, बट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, क्यों? मैं ये पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है? कि मैं यहाँ पे स्टार देता हूँ तो ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर मुझे इस स्टार को यहाँ पे पहुंचाना है तो मैंने इस जगह पे क्या एंटर किया? Space. स्पेस एंटर किया। तो वो स्टार आगे क्यों खिसक रहा है? क्योंकि उसके पहले स्पेस प्रिंट हो रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आपके केस में स्टार ऐसे प्रिंट हो रहे हैं।
ठीक है। लेकिन कंसोल विंडो जो है, कंसोल विंडो तो इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे एक स्पेस है, तीन स्पेस है, यहाँ पे दो स्पेस है और यहाँ पे एक स्पेस है। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है। तो अगर आप ठीक से देखेंगे तो इन स्पेसेस की जगह भी थोड़ा सा स्टार को इमेजिन करो, आपको कौन सा पैटर्न मिलता है? क्या इसका प्रोग्राम हमारे पास है? Yes, sir. Yes. यही है ना, Yes, sir. यही है ना, Yes, sir. राइट? Sir. बस क्या करना है, यहाँ पे स्पेस प्रिंट करने हैं और इसके बाद एक स्टार प्रिंट करना था। Yes, sir. यहाँ पे स्टार की जगह अगर मैं जो भी लिखूंगा तो वो प्रिंट होगा ना, Yes, sir. राइट? स्पेस प्रिंट करना था। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। क्या सबके लिए हो रहा है? नहीं सर। No, sir. Yes. No, sir. No, sir. तो ये आपके साइड से नेटवर्क इशू है, मेरे साइड से होता तो सबके लिए होता। ठीक है, अपना इंटरनेट चेक करो एक बार। अब यहाँ पे मैं जो भी दूंगा वो प्रिंट होगा कंसोल विंडो पे। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा तो स्पेस ही प्रिंट होगा कंसोल विंडो पे। स्पेस दिखाई नहीं देता लेकिन एग्जिस्ट करता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और यहाँ पे 4-5 स्पेस देने के बाद एक स्टार प्रिंट करना है। फिर यहाँ पे स्पेस एक से कम होगा तो स्टार एक से बढ़ेगा, स्पेस और एक से कम होगा स्टार और एक से बढ़ेगा। ये सर ना, तो ये प्रोग्राम तो अपना, ये तो स्पेस का प्रोग्राम तो हो गया। बस स्पेस के आगे क्या जोड़ना है आपको? स्टार जोड़ना है। ये सर नो। तो ये रहा आउटर फॉर लूप, ये रहा रिवर्स वाला फॉर लूप जिसमें स्पेस प्रिंट हो सकता है, करेक्ट। अब यहाँ पे स्टार प्रिंट करना है लेकिन स्पेस और स्टार के बीच में लाइन चेंज होना चाहिए क्या? स्पेस और स्टार के बीच में नहीं, नहीं. दोनों सेम लाइन पे चाहिए। लाइन कब चेंज होगा? स्टार प्रिंट होने के बाद। ये सर नो। तो यहाँ पे अगर मैं एक लाइन डाल दूं स्टार वाला, ठीक है, लेकिन ये मेथड कौन सा लगेगा हमको? प्रिंट। अब देखो स्टार प्रिंट होंगे, Yes, sir. हर स्पेस के बाद स्टार प्रिंट हो रहे। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको ये खाली जगह भरनी है, ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है, इतना ये जगह भरनी है। स्टार इंक्रीज होने चाहिए। स्टार इंक्रीज होने का लॉजिक आपने पहले ही बनाया था। ये सर नो विद दिस फॉर लूप। Yes, sir. ठीक है। अगर मैं इसको इस फॉर लूप के अंदर डालूं तो ये नंबर ऑफ स्टार को इंक्रीज करता है नंबर ऑफ लाइन के हिसाब से, Yes, sir. राइट? ये हो गया प्रोग्राम। सर जो आपने सेकंड इनर लूप जो है उसके नीचे लिखा है ना, स्पेस का जो दिया है प्रिंट, तो उसके अंदर स्पेस के बाद स्टार ऐड नहीं कर सकते क्या हम लोग? कैसे करेंगे? स्पेस तो पहले इसमें 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, वो कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे? ओके, तो पहले वो लूप रन होगा, मतलब वो सारा रन होगा एक 7-8 डिक्रीमेंट में, और फिर ये इंक्रीमेंट में स्टार प्रिंट होगा। यस, स्पेस कम होते जाएंगी, स्टार बढ़ते जाएंगे, लेकिन दोनों चीजें नंबर ऑफ लाइन पे ही प्रिंट हो रही है। इसी लाइन नंबर 1 में 9 स्पेस और 1 स्टार है। यस और नो? यस सर। लाइन नंबर 2 पे भी 8 स्पेस और 2 स्टार है। तो लाइन के हिसाब से स्पेस कम हो रही है, लाइन के हिसाब से स्पेस कम हो रही है, और लाइन के हिसाब से स्टार बढ़ रहे हैं। ऐसे दो लूप है। ये दोनों प्रोग्राम पहले ही किए थे, बस दोनों को कंबाइन कर दिया और आउटर लूप को एक ही रखा। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये हमने यहां से निकाल दिया। ये क्या प्रिंट कर रहा है? स्पेस। और ये क्या प्रिंट कर रहा है? स्टार। ठीक है, ये यहाँ पे हम जो भी प्रिंट कर रहे हैं उसको लाइन के हिसाब से इंक्रीज करने का है और ये लाइन के हिसाब से डिक्रीज करने का है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, और इसके बाद स्टार स्पेस प्रिंट हो गए, स्टार प्रिंट हो गए, उसके बाद लाइन चेंज करनी है, तो ये आएगा यहाँ पे। ऐसे प्रोग्राम बनेगा। अब ये जो आउटर फॉर लूप है इसको रिवर्स कर दो। ठीक है, क्या बनेगा? इसका अपोजिट। क्लियर?
Yes, sir. ठीक है, अपोजिट चाहिए तो बस आपको क्या करना है, आउटर फॉर लूप को रिवर्स करना है, राइट। अब यहाँ पे एक चीज सिर्फ एक्स्ट्रा हो रही है, वो ये कि एक स्पेस एक्स्ट्रा आ रही है लास्ट में। हमको लास्ट लाइन में स्पेस नहीं चाहिए था। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है, ये स्टार एकदम इसको चिपक के आना चाहिए। अब अगर इसमें से एक स्पेस कम करनी है तो ऊपर की इसमें भी कम करनी पड़ेगी, उसके ऊपर की इसमें भी कम करनी पड़ेगी, उसके ऊपर की इसमें भी, यानी कि सारे इसमें स्पेस एक से कम करना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ लाइन 10 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेस 9 ही रहेंगे, हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. राइट। तो ये यहाँ पे 10 लिखा है, इस वजह से 10 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं ना पहले लाइन में, लेकिन 10 नहीं करने, 9 ही करने, राइट। तो 10 - 1 कर देंगे तो आ जाएगा, ये सर 9 ही बनेगा। अब देखो वो एक्स्ट्रा का स्पेस आता है क्या, समझा क्या क्या किया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सारे लाइन में से एक एक स्पेस प्रिंट करना था, यानी कि इस लूप का रिपीटेशन हर आइटरेशन में एक एक से कम करना है। क्लियर? इस लूप का हर एक आइटरेशन में रिपीटेशन एक एक से कम करना है, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग नंबर था उसको एक से कम कर दिया, हर लाइन में एक एक स्पेस कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मुझे मान लो कि 20 लाइन चाहिए तो यहाँ पे 20 लिख दिया, इससे हो जाएगा क्या? देखो जरा, हो जाएगा क्या? No. नहीं होगा। No, sir. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर 20 है तो लाइन नंबर 1 में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेस कितने रहेंगे? 19. 19 रहेंगे। 9. तो यहाँ पे 20 लिखना पड़ेगा। ये सर नो, यहाँ पे 19 आना चाहिए। अब आया सही से, Yes, sir. Yes, sir. राइट। सो अब एक नंबर ऑफ लाइन बढ़ाने हैं तो यहाँ पे भी चेंज करना है, यहाँ पे भी चेंज करना है। इससे बेटर है कि मैं कोई नया वेरिएबल बना लेता हूँ, इंटीजर लाइन इक्वल्स टू 15 लाइक दिस, और इस वेरिएबल को जो है हम दो जगहों पे रखते हैं, पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे। अब बताओ, मुझे लाइन बढ़ानी है, दो दो जगह पे चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं। No, sir. मुझे 10 लाइन चाहिए, बस यहाँ पे 10 लिख दूंगा, प्रोग्राम 10 लाइन का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 20 लिख दूंगा, प्रोग्राम 20 लाइन का हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे लॉजिक बनते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोग्राम डायरेक्ट बनेगा, डायरेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, इसके लिए भी कहाँ से सोचेंगे कि नंबर ऑफ स्टार कैसे प्रिंट करेंगे एक लाइन में, जो मैंने आपको कल बताया था। उसमें चेंजेस करते करते, जैसे मैंने आपको चेंजेस करते करते यहाँ तक लेके आया हूँ, वैसे ही सोचते हैं, ऐसे ही चेंजेस करते करते फाइनल लॉजिक तक पहुंचते हैं। गॉट इट? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. पहले एक लाइन में नंबर ऑफ स्टार कैसे प्रिंट करना है वो उसके बारे में सोचो, तो आपको पता चलेगा कि आपको प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, फॉर लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने सेम लॉजिक की हर लाइन के हिसाब से स्टार बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, फिर आपको इसके साथ इस लूप को जोड़ने का आइडिया आएगा। मतलब पहले इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हर लाइन के हिसाब से स्टार कैसे बढ़ेंगे, और फिर सोचेंगे कि बीच में स्पेस कैसे ऐड करेंगे, फिर इसके बारे में सोचना पड़ेगा, या सोचते आप इसके बारे में लाइक दिस। इज इट क्लियर? नहीं तो डायग्राम देख के तो कोई भी डर जाता है कि ये कहाँ से लेके आओ। गॉट इट? Yes, sir. तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन पार्ट है उसके बारे में सोचो, एक एक चेंज करते करते हम फाइनल आउटपुट तक पहुंचते हैं। ऐसे करते हैं प्रोग्रामिंग। क्लियर? Yes, sir. ये समझ में आया सबको कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, सो No. ठीक है, अब देखो ये वाला जो प्रोग्राम था, ठीक है, ये वाला प्रोग्राम, और अभी ये वाला डायग्राम। ठीक है, ये पकड़ो एंड ये पकड़ो, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? साइड्स कॉमन है सर। Yes. Left side common. लेफ्ट साइड यानी नंबर ऑफ स्पेस का लॉजिक कॉमन। नंबर ऑफ स्पेस। नंबर ऑफ अब स्टार के साथ क्या खेला जा रहा है यहाँ पे? डिवाइड किया स्पेस, एक स्पेस छोड़ के प्रिंट हो रहा है।
हाँ, ये फिर डिवाइड कर छोड़ के उसको प्रिंट करके यस, स्टार स्पेस स्टार, स्टार स्पेस स्टार स्पेस स्टार, यानी कि स्टार के साथ साथ एक स्पेस भी एक्स्ट्रा प्रिंट हो रहा है, यस और नो? यस यस राइट, सर। ये रहा आपका स्टार, ये रहा आपका स्पेस, ये हो गया। इज इट क्लियर? यस ठीक है, तो इसमें बस इतना ही चेंज है। आपको क्या करना है, स्टार के साथ साथ स्पेस को प्रिंट करना है, आपका पिरामिड आ जाएगा। इज इट क्लियर? अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इन सब के साइड में एक एक स्पेस एक्स्ट्रा आएगा। उससे हमें क्या मतलब, डायग्राम दिख रहा है ना, राइट? तो ये रहा इसका लॉजिक। क्या चेंज किया बेसिक लॉजिक में, कहाँ पे चेंज किया? तो सिर्फ यहाँ पे चेंज किया है। ये ओके, यहाँ पे स्टार के साथ साथ क्या है, स्पेस प्रिंट किया है। इज इट क्लियर? यस यस सर। क्या बोल रहे थे, कौन सा रिपीट करने को बोल रहे थे? स्पेस वाला सर, लास्ट वन। हाँ, तो स्पेस के लिए यहाँ पे डायग्राम में देखो ना, यहाँ पे क्या है, दो स्टार के बीच में स्पेस है, इसी वजह से ये स्टार दोनों के सेंटर में दिख रहा है, यस क्योंकि सर, वो नीचे के सारा दोनों स्टार के बीच में स्पेस आ रहा है। ठीक है, सर वो सर आपने बाद में स्पेस दिया है, वो दोनों के बीच में रहेगा तो वो कैसे दिखेगा फिर? कौन कौन से दोनों के बीच में? वो सेमीकोलन है ना अपना, ये स्पेस जहाँ पे आपने लास्ट में दिया है ना स्पेस, सिस्टम आउट डॉट ये आउट। यहाँ पे दिया, हाँ, स्टार्टिंग में दिया तो कैसे दिखेगा वो? स्टार्टिंग में दिया तो स्पेस स्टार्टिंग को ऐड हो जाएगा। ठीक है, देख लो। ठीक है, ये देखो, स्टार्टिंग में स्पेस ऐड होंगे ना ये हर जगह पे, डायग्राम को कोई फर्क नहीं पड़ा, डायग्राम सेम है, लेकिन ये नंबर ऑफ स्पेस बढ़ गया ना इधर। हमको हाँ। लास्ट लाइन में स्टार के पहले कोई स्पेस नहीं चाहिए था, इसी वजह से तो ये लाइन -1 का लॉजिक बनाया था हमने यहाँ पे। ये सर नो, Yes. स्टार्टिंग को देंगे तो उस स्पेस स्टार्टिंग को आएगा, अभी मैंने एंडिंग को दिया, अब देखो ये स्पेस नहीं आएगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, इसका मैं स्क्रीनशॉट नहीं भेजने वाला, आप समझ गए होंगे। आउटर फॉर लूप को रिवर्स करेंगे तो ये बनेगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, बस यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा। तो इसमें से ये 4 और ये 2 मैंने आपको समझाए, ये बाकी के आपको करने हैं। ये भी पिरामिड है, लेकिन इसमें और इसमें फर्क है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं है। सारे ठीक है, स्पेस नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? तो क्या 2 बार स्टार प्रिंट करने से हो जाएगा? नहीं सर, स्पेस नहीं का होगा। स्पेस वाला निकाल देंगे। इसका लॉजिक आपको ढूंढना है। ठीक है, नंबर ऑफ लाइन और नंबर ऑफ स्टार के बीच में रिलेशन सेट कर दो, समझ जाओगे। इज इट क्लियर? यस ठीक है, अब बाकी अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, मतलब पहले ये प्रिंट होगा, इसका प्रोग्राम आपको पता है, इसी का प्रोग्राम कॉपी करो, नीचे पेस्ट करो और आउटर फॉर लूप को रिवर्स करो, ये बनेगा। ये सर नो, इसके नीचे अगर इसको प्रिंट करूंगा तो ये बनेगा ना, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, सिर्फ एक डिफरेंस रहेगा, क्या? सेंटर की लाइन 2 बार आएंगी, उसको कम कैसे करना है आप देख लो। गॉट इट? बस डायग्राम ऐसे आना चाहिए। ठीक उसी तरीके से इन दोनों को कंबाइन अगर करेंगे, इसका प्रोग्राम लिखो, कॉपी पेस्ट करो नीचे, बस आउटर फॉर लूप को रिवर्स करो, ये बन जाएगा। तो ये आएगा। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ये आएगा। इसमें भी कॉमन बात क्या रहेंगी, सेंटर की लाइन जो है वो एक्स्ट्रा रहेंगी, इसको कम करने के बारे में सोच लो। गॉट इट? बाकी इसका प्रोग्राम आपको खुद बनाना है, इसके लिए कोई हिंट नहीं है, बस इतना है, नंबर ऑफ लाइन नंबर ऑफ स्टार के बीच में रिलेशन देखो, समझ जाओगे, ये बन जाएगा। आउटर फॉर लूप को रिवर्स कर देना, ये अपने आप आ जाएगा। गॉट इट? तो ये सोचने से होगा। सो डोंट थिंक कि मैं कैसे करूं, कैसे करूं से बेटर है पहले करना शुरू करो, अपने आप आ जाता है। ठीक है, सो ये
कोई इंटरव्यू का आईएमपी क्वेश्चन है इसलिए नहीं बताया मैंने आपको, ठीक है। ये इसलिए दिया है कि आप खुद से सोच के प्रोग्राम बना सके। अगर आपको कोई टास्क मिलता है तो आप सोच सके कि प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट कर सके हम। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये सब कुछ उसके लिए है। अब इसके अलावा मैं आपको एक और लिस्ट दे रहा हूं, ठीक है। देखो बेसिक लॉजिक, अगर लॉजिकल टेस्ट जो होता है प्रोग्रामिंग में, तो हमने जितना अब तक सीखा उसी के बेसिस पे होता है। लॉजिक में सिर्फ इफ एल्स और लूप, ये दो ही चीजें काम में आती है, ठीक है। तो और एक लिस्ट है प्रोग्रामिंग की, ये मैं ग्रुप पे भेजूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स है जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, और पूरे आपको सॉल्व करने हैं। इसमें मेरे साइड से कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो एक प्रोग्राम दिया है यहाँ पे, टू फाइंड द आर्मस्ट्रांग नंबर फॉर लूप। व्हाइल लूप वाला छोड़ दो, ठीक है, सिर्फ फॉर लूप वाला करो। अब आर्मस्ट्रांग नंबर क्या है पहले तो वो पता होना चाहिए, यस और नो, यस सर। ठीक है। सर। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आर्मस्ट्रांग नंबर क्या है। अगर आपने एमएससी इन मैथमेटिक्स किया होता तो आपको पता होता, बट नहीं किया है तो इट्स ओके। तो आर्मस्ट्रांग नंबर क्या है ये गूगल पे जाके सर्च करो। आर्मस्ट्रांग नंबर किसे कहते हैं मैथमेटिक्स में, इज इट क्लियर? जैसे कि यहाँ पे देखो इवन ऑड क्या है। अब मान के चलो कि आपने इवन ऑड सीखा ही नहीं जिंदगी में, तो आपको पता रहेगा क्या? नहीं पता रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोग्राम नहीं बना सकते, बना सकते हो। इवन ऑड किसे कहते हैं ये गूगल पे जाके सर्च करो। मैथमेटिक्स में कौन से नंबर को इवन कहते हैं, कौन से नंबर को ऐड कहते हैं, गूगल बताएगा आपको कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइडेड है तो वो इवन है, 2 से डिवाइड करने के बाद अगर उसका आंसर 0 नहीं आता तो वो ऑड है। बस ये हो गया मैथमेटिक्स, इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करो। इज इट क्लियर? कि एक वेरिएबल है ए नाम का, उसके अंदर नंबर है, वो नंबर हम ही डालेंगे, लेकिन वो नंबर इवन है कि ऑड है ये प्रिंट होना चाहिए। तो लॉजिक उस वेरिएबल पे लगाओ, नंबर पे मत लगाओ, वेरिएबल के बारे में सोचो। इज इट क्लियर? वेरिएबल के बारे में सोचो। वेरिएबल में कोई भी नंबर डालेंगे वो इवन है कि ऑड प्रिंट होना चाहिए। क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल डिवाइडेड बाय 2, आंसर को कंपेयर करो। अगर आंसर 0 है तो इवन है, नहीं तो एल्स में ऑड है। इज इट क्लियर? ठीक है। ठीक उसी तरीके से आर्मस्ट्रांग नंबर किसे कहते हैं नहीं पता, गूगल पे जाओ, सर्च करो व्हाट इज आर्मस्ट्रांग नंबर, हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू फाइंड द आर्मस्ट्रांग नंबर इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स करना इन जावा मत करना। इन जावा करेंगे तो रेडीमेड प्रोग्राम आएगा। रेडीमेड प्रोग्राम आएगा मतलब किसी काम की बात नहीं है, ठीक है। ये कोई आईएमपी क्वेश्चन की लिस्ट नहीं है जो इंटरव्यू में पूछते हैं, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिए है, तो खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। इसमें से हर एक प्रोग्राम गूगल पे मिलता है, अगर वो चाहिए आज के आज सारे के सारे सॉल्यूशन आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू में आप एक भी आंसर नहीं दे पाएंगे। इज इट क्लियर? तो वो मिस्टेक मत करना, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आईएमपी क्वेश्चन की लिस्ट नहीं है ये, इंटरव्यू में यही पूछते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में वो पैटर्न और भी कुछ आड़े टेढ़े पैटर्न पूछ सकते हैं। आपको इसका लॉजिक तो पता होना चाहिए कि इसको कैसे फाइंड करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे सोचते हैं, वो चाहिए। पैटर्न तो वो और भी कुछ, वो मान लो तिरंगा प्रिंट करने को बोलेंगे फिर। इज इट क्लियर? तो वहां पे आपको सोचते आना चाहिए कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, मुझे कहाँ पे कौन कौन से चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो रेडीमेड प्रोग्राम के पीछे मत भागो, आप खुद सोचो। ये जो भी लिस्ट है इनमें से अगर आपने एक दो भी प्रोग्राम खुद से सॉल्व कर लिए, ठीक है, वो आपकी अचीवमेंट होगा। इज इट क्लियर? ये सारे प्रोग्राम आपके लैपटॉप में रहना ये अचीवमेंट नहीं है, इसमें से एक दो प्रोग्राम खुद से सॉल्व करना वो अचीवमेंट है। तो ये आपको सॉल्व करने हैं। आर्मस्ट्रांग नंबर क्या है, गूगल पे जाओ, सर्च करो, आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस मिलेंगे। उन कैलकुलेशंस को प्रोग्रामिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो सोचो। अगर उसमें कुछ कैलकुलेशन रिपीट्स होते हैं तो फिर उसके बारे में सोचो कि इस रिपीटेशन को लूप लगा के कैसे अवॉइड कर सकता हूँ। अगर कहीं पे डिसीजन लेने की बारी आती है, इवन है कि ऑड है, डिसीजन लेना है, इवन है कि ऑड है, आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं है, डिसीजन लेना है फाइनली, तो कंपैरिजन होगा, फिर आंसर बनेगा, फिर डिसाइड होगा आर्मस्ट्रांग है कि नहीं है, उसके लिए इफ एल्स लगाना पड़ेगा। ये सोचने की जरूरत है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। इसमें से आपको कौन कौन से प्रोग्राम Yes. स्किप करने हैं, स्किप करने के लिए यहाँ पे जो स्टार पैटर्न वाले जो प्रोग्राम शुरू होते हैं, लाइन नंबर 23 स्टार पैटर्न, ये सब आप स्किप कर दो, क्योंकि इसके लिए मैंने आपको सेपरेट डायग्राम भेजा, इतना कर लो हो जाएगा,
ठीक है। तो स्टार पैटर्न वाले प्रोग्राम यहाँ पे नहीं पढ़ने, ऐसे कोई इसके स्पेशल नाम नहीं है जैसे यहाँ पे दिए है। किधर गया? ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टार पैटर्न दिख रहे हैं ना आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, पिरामिड, ये सब नाम जाने दो, नाम कोई नहीं पूछता। इज इट क्लियर? ये नाम ऐसे ही दिए, मुझे लिस्ट बनानी थी तो मैंने डाल के रख दिया, ठीक है, दैट डजंट मैटर। तो स्टार पैटर्न वाले सारे स्किप कर दो। उसके बाद जिस भी प्रोग्राम में आपको स्ट्रिंग या अरे वर्ड दिखता है, जैसे फाइंड द प्राइम नंबर फ्रॉम अरे, अरे आ गया ना, अरे को स्किप करो। क्लियर? अरे वाले प्रोग्राम स्किप करो, अभी तक अरे सीखा नहीं हमने, जब सिखाऊंगा तब करेंगे, ठीक है। उसके बाद जिस प्रोग्राम में आपको स्ट्रिंग दिखाई देता है, मैंने कहा था स्ट्रिंग के लिए सेपरेट लेक्चर होगा, अभी तक नहीं हुआ, तो आप स्ट्रिंग के भी प्रोग्राम स्किप करेंगे। इज इट क्लियर? अरे, स्ट्रिंग और स्टार पैटर्न छोड़ के जो बचते हैं वो कर लो। लार्जेस्ट नंबर वाले तो आई होप आपने कर लिए। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं पता एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करता है, क्योंकि 10 और 12th में किया था, अभी याद नहीं आता होगा, इट्स ओके, गूगल पे जाओ पढ़ो, नहीं तो किसी 10वीं के बच्चे को पकड़ो, उसको पूछो, वो आपको बताएगा मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स बताएगा, आप लॉजिक बनाओ, ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिस करनी है। गूगल पे जाके रेडीमेड प्रोग्राम कोई भी सर्च नहीं करेगा, ठीक है, उससे कोई भी फायदा नहीं। तो अभी देखो, हमने पहले वेरिएबल वगैरह पढ़े थे, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट, अभी लूप्स। अभी ये बेसिक में एक टॉपिक बाकी है, कॉल्ड एज, दो टॉपिक बाकी है वैसे, एक मेथड और एक अरे, ठीक है। तो कल मैं मेथड के रिलेटेड इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, मेथड्स वगैरह क्या होता है, वो एक दिन में खत्म नहीं होता, बड़ा टॉपिक है। और उसके बाद हम फिर अरे देख लेंगे। जब अरे हो जाएगा हमारा, तो मोस्टली हमारा जो बेसिक है वो कवर हो जाएगा, फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे स्टार्ट करेंगे, यानी कि उस कंसेप्ट पे, ठीक है।